नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ चैप्टर 10 के। देखो अभी मैं चैप्टर 10.2 सोल्व करवा रहा हूँ आपको। देखो अगले वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 भी आपको बता दिया है। वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो 6 मैंने आपको अगले वीडियो में सोल्व करवा दिया था। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा ये। तो देखो क्वेश्चन नंबर सभी बच्चे 7 पढ़ लें। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है क्या है, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। ठीक है, जो वृत्त है तो अपने पास उनकी त्रिज्या मतलब रेडियस दे रखी है। दो समकेंद्रीय वृत्त है, उनकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके आगे बोल रखा है, क्या बोल रखा है बच्चों, उसको पढ़ लो अच्छे से। बड़े वृत्त की क्या, बड़े वृत्त पर स्पर्श रेखा है ना, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, सॉरी क्या, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है, तो इस टाइप का डायग्राम, इसका चित्र आप ध्यान से समझना। तो देखो इसका चित्र मैं बना रहा हूँ, डायग्राम से बना रहा हूँ, तो इस चीज को आप ध्यान से समझना है। तो देखो दो समकेंद्रीय वृत्त हैं अपने पास। तो एक तो ये मैं वृत्त बना लेता हूँ आपके सामने, देखो ये एक वृत्त हो गया अपने पास। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, इसके अंदर एक और वृत्त है। हाँ, अगर छोटा दिखता है तो थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, आपको अच्छे से प्रकार से बनाना है बच्चों। ठीक है, एक ये वृत्त है, इसके अंदर एक और समकेंद्रीय वृत्त है, तो इसके एक और अंदर क्या है, एक और वृत्त है अपने पास। ये एक वृत्त बना दिया, दोनों वृत्त बना दिए। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है बड़े वृत्त की जीवा, हाँ, तो छोटे वृत्त को स्पर्श करते जा रही है। ठीक है, ये बड़ा वृत्त है, इसकी जो जीवा है इस छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। देखो ये स्पर्श कर रही है, स्पर्श का मतलब होता है टच करते हुए। तो देखो ये स्पर्श करते हुए जा रही है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, इसको नाम दे देते हैं हम ए और बी, नाम दे दिया, मतलब नामकरण कर देते हैं इनके। हाँ, नामकरण करना अपने ऊपर है, अपने हिसाब से अपन नाम दे देते हैं इनको। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये वृत्त का केंद्र क्या है अपने पास, ओ है। ठीक है बच्चों, हाँ। अब वो क्या बोला, जितना बोला उतना करना है अपने को। अब वो बोल रहा है जो बड़ा वृत्त है, जो बड़ा वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, हाँ। अब वो आगे बोल रहा है छोटा वृत्त, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है, मतलब ये छोटा वृत्त है जो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों, ये 3 सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पर। हाँ, ये 3 सेंटीमीटर है, आपको लिख देना है 3 सेंटीमीटर। देखो ये 5 सेंटीमीटर है, तो इधर वाले में 5 डाल देता हूँ, ये भी तो 5 ही हो गया अपने पास। ये भी 5 सेंटीमीटर ही एक तरीके से अपने पास। ठीक है बच्चों, अपने पास देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब इसको सोल्व करने का ध्यान से समझना तरीका। देखो डायग्राम अपने पास कंप्लीट हो गया है। देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, कोशिश करना समझने की और सीखने की बच्चों। तो अपने पास ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, ये चित्र बना लिया। अब इसके बारे में अपन यहाँ अब सोल्व करते हैं। देखो क्या करना, क्या है अपने को, ये यहाँ पर ए नाम, इसको तो ओ नाम दे दें, नामकरण भी करना है ना, ए और बी नाम दे दिया, इसको ओ नाम दे दिया मैंने। ठीक है, नामकरण करना अपने हाथ में है, मतलब अपने ऊपर है। तो नाम मैंने वापस ए बी और सी दे दिया, इसको ए बी और सी नाम दे दिया, और यहाँ मैंने ओ नाम दे दिया। वृत्त के केंद्र को क्या नाम दिया, ओ नाम दिया। ठीक है बच्चों, सही कर लेना, वापिस से यहाँ पे ए बी सी कर लेना। ठीक है, तो उसमें तुम्हारा फायदा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम दूरी निकालेंगे तो वहां पर तुम गलती नहीं करोगे। तो देखो कुल मिलाकर अपने को, हाँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए से सी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए से सी तक की जो टोटल दूरी है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। वापिस तुम पूरी टोटल दूरी को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। देखो मैं, हाँ, इसको सोल्व करवा रहा हूँ, तो ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ, इसको मैं सोल्व करवा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हाँ, वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप चाहो तो ऐसा लिख भी सकते हो, क्या, ए से ओ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ओ से बी तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। देखो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो अब मैं बार बार चीजें नहीं लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, क्या, हाँ, अगर चाहो तो लिखना हो तो लिख भी सकते हो। चलो लिख देते हैं, हाँ, दिया है, तो दिया है मैं लिख रहा हूँ ए से ओ तक की दूरी, ए से ओ तक की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। हाँ, अब देखो ओ से जो बी तक की दूरी है वो कितनी है, वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिखना है आपको। हाँ, ये वाला डायग्राम ले रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में ही लिखना है। कौन सा, त्रिभुज ए बी ओ ले रहा हूँ, तो इसके बारे में लिखना। हाँ, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ चुंबकी लगाकर, तो त्रिभुज ए बी ओ में क्या लिख रहा हूँ,
त्रिभुज ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय आती है ना आपको, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला सूत्र लगाएंगे तो यहाँ त्रिभुज एबीसीओ में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है तो इसको ध्यान से समझना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर, तो ये कर्ण का स्क्वायर हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू अपने पास यहाँ पर कितनी है, अभी कर्ण की वैल्यू 5 है डायरेक्ट। हाँ, अगर आपको ए से और लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं, फर्स्ट मैंने उस क्वेश्चन में बताया 6 वाले में। अब देखो आपको इतना तो पता चल गया होगा, तो कर्ण की वैल्यू में ए से ओ तक की जो दूरी है वो 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लंब कितना है अपने पास, ओ से बी है, कितना है 3 का स्क्वायर हो गया, और ये निकालना है। तो यहाँ आधार ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, कोई समस्या। यहाँ अगर आपको ए बी लिखना हो तो ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, मतलब जो आधार है वो अपने पास ए से बी है, अगर आपको आधार ए से बी लिखना हो तो आप ए से बी भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं, आपके समझने के हिसाब से लिख रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 25 आया, मतलब 5 को तुम 2 बार लिखोगे, 5 into 5 करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों 25 आएगा, और 3 का into 3 में किया कितना आया 9 आएगा, ठीक है। हाँ, ज्यादा इधर ध्यान से समझना है अपने को। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद आगे, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया 25 ऐसा कैसा, इस 9 को उठाकर इधर लाया, 9 उठकर उधर चला जा। तो याद है ना आपको, जब किसी संख्या को बराबर से उठाकर इधर उधर ले जाते हैं तब साइन चेंज होते हैं, तो इसको उठाकर मैंने उधर पटक दिया, भाई उठकर उधर चले जाओ, किसका हो गया माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बराबर के बाद क्या बचा, ए बी का स्क्वायर है ये। हाँ, 25 में से ये 25 में से 9 माइनस कर देते तो कितना बचा, ठीक है 16 बचेगा, ये 16 बचा अपने पास, ठीक है। हाँ, 25 रुपए में से 9 रुपए का तुमने खर्चा कर लिया तो कितना 16 रुपए और बचेंगे ना। हाँ, अब यहाँ पर ए बी का स्क्वायर ऐसा कैसा चल ही रहा है, स्क्वायर का मतलब आपको बताया है मैंने, स्क्वायर का मतलब होता है रूट, मतलब इधर छठ डाल देते हैं, तो इसके ऊपर मैंने क्या किया छठ डाल दिया एक तरीके से, तो 16 के 16 के ऊपर छठ लगा दी, मतलब रूट, हाँ ये इसके ऊपर। तो अब यहाँ पर ए बी ही लिखना है आपको, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कुल मिलाकर इसका वर्ग निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, कितना, अगर यहाँ पर अभी 16 है तो 4 हुआ, अगर 25 होता तो 5 लिखता, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझो। देखो किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है, हम सोचते हैं कि एक बार में सीख जाएंगे, तो देखो कुछ, हाँ सीखना है वैसे आपको, पर कोशिश करना समझने की और सीखने की, नेगेटिव नहीं सोचना अपने को कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे ही समझ में आएगा बच्चों। देखो फर्स्ट बार नहीं आया तो सेकंड बार में तो 100% आएगा आपको समझ में, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या किया यहाँ पर, ये कंडीशन इस टाइप की बनती है, कंडीशन भी बता देता हूँ। ये स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं अपन, 4 का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से रूट हट जाता है, सिर्फ यहाँ मैंने 4 लिख दिया है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है वैसे 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। हाँ, तो कुल मिलाकर अपने पास ए से जो बी तक, इसको ऐसा लिख रहा हूँ मैं, ए से जो बी तक की जो दूरी आई है वो कितनी आई है बच्चों, 4 सेंटीमीटर आई है, कितनी आई है 4 सेंटीमीटर आई है, मतलब जो ए से बी तक की दूरी होगी वही क्या होगी, बी से सी तक की दूरी होगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इधर इधर लिख देते हैं, ठीक है। क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, जो वैल्यू आई है अपने पास, मतलब ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की जो दूरी है वो दोनों इक्वल है, मतलब 4 सेंटीमीटर है। क्या है, जो ए से बी तक की दूरी होगी वही बी से सी तक की दूरी होगी, दोनों इक्वल एक दूसरे के। हाँ, तो ए, अब यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ इस चीज को आप ध्यान से समझना, मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले ही मैंने आपको बताया। तो एसी को अपन क्या लिख सकते हैं, तो एसी को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से समझो इसी को। तो अब मुझे ये बताओ, ए से बी तक की दूरी आपने निकाल रखी है 4 है, तो ए से बी तक की दूरी 4 है, तो बी से सी तक की दूरी भी तो क्या होगी 4 ही होगी ना, तो कुल मिलाकर 4। तो अपने पास कुल मिलाकर ए से सी तक की जो टोटल दूरी आई है वो कितनी आई है 8 सेंटीमीटर आई है, कितनी बच्चों 8 सेंटीमीटर है। हाँ, सेंटीमीटर है तो देखो सेंटीमीटर लिखना है अपने को, मीटर है तो मीटर लिखना है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ टोटल जो दूरी आ गई है, हाँ जो ज्ञात करना था वो अपने पास क्या, ये अपन ने ज्ञात कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो ए से सी तक की जो टोटल दूरी है ये अपने पास, ये ए से जो सी तक की जो टोटल दूरी आई है वो कितनी आई है 8 सेंटीमीटर है बच्चों। मुझे उम्मीद होगी आपको 100% क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा।
तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियो आपके पास आते रहे बच्चों। हम जल्द ही 8वां क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 6ठा 7वां मैंने आपको बता दिया है, अब 8वां क्वेश्चन हम जल्द ही आपके सामने लेके आते हैं बच्चों। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन में जल्द ही मिलते हैं।